नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी आपकी चल रही होगी। भाई साहब, सरकारी नौकरी की इतनी अहमियत है, अगर आप बिहार से हैं या फिर उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपके लिए सरकारी नौकरी लेना एक आम बात हो सकता है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि आम बात हो सकता है? चूँकि आपके लगभग बिहार के और यूपी के बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है। कमजोर जो रहता है वो जीके जीएस रहता है, और उस जीके जीएस को कवर करने के लिए मैं एक गजब की स्ट्रैटेजी आप सभी के समक्ष साझा करने वाला हूं, खास करके रेलवे ग्रुप डी के लिए। सर, ये रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस कैसे पढ़े, किस प्रकार से पढ़े, उसके बारे में हम आज के कक्षा में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हमारी कुछ बातों को आप जान लीजिए, सिलेबस को समझ लीजिए। ये है आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस। आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस में जो है वो भाई साहब पहला जो है वो मैथ पूछा जाता है। अब मैथ की बात करें, दूसरा जो पूछा जाता है वो रीजनिंग पूछा जाता है, तीसरा की बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, और चौथा की बात करें तो भाई साहब जनरल साइंस पूछा जाता है। आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि बिहार के बच्चों का इंग्लिश कमजोर होता है। भाई इंग्लिश तो हटा दिया, अब आपके लिए तैयारी करना तो और आसान हो गया। लो, आपका क्या अच्छा होता है? मैथ अच्छा होता है ना। और मैथ अच्छा है मतलब रीजनिंग अच्छा होगा। कमजोर जो पड़ेगा वो जनरल अवेयरनेस और साइंस पड़ेगा। तो भाई आपके बिहारी भाई किस लिए है? हम किस दिन काम आएंगे बताओ? इसी दिन के लिए तो हम है। चलिए हम आप सभी को बता दें कि कितना किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो जनरल अवेयरनेस से करीब जनरल साइंस के करीब 25 क्वेश्चन आते हैं। आपको ये बात तो पता होगा। अगर यहाँ पे देखें, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 प्रश्न आते हैं, और जनरल अवेयरनेस से 20 प्रश्न आते हैं। ठीक है जी। टोटल कितने प्रश्न हो गए? 100 प्रश्न हो गए। भाई ये जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का जो है हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, और जनरल साइंस के बारे में। आपका हम टोटल कितने 20 और 25 45 नंबर की बात करेंगे कि सर 45 नंबर आप कहां से पढ़ सकते हो। क्लियर है? इस 45 नंबर में से आप एक काम करना, जनरल साइंस को पढ़ने की तरीका क्या होगा। अगर हम बात करें जनरल साइंस यानी कि जीएस, अगर साइंस में आप देखो तो आपको 3 सेक्टर मिलेगा। पहला महत्वपूर्ण सेक्टर आपको बायोलॉजी मिलेगा। एक बात बताओ, कितने लोगों ने, आप सभी ने अभी तक सिलेबस चेकआउट किया है? आपने कितने लोगों ने अभी तक सिलेबस को चेकआउट किया? बायोलॉजी के बाद अगर बात करें हम, तो फिजिक्स होगा। कौन होगा? फिजिक्स होगा, और साथ ही साथ केमिस्ट्री होगा। क्या होगा? केमिस्ट्री होगा। ठीक है सर, ये सारे 3 के 3 आ जाते हैं। अब इस तीनों को मिलाकर के आपके एग्जाम में 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कितने? इस तीनों को मिलाकर के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के। भाई सबसे ज्यादा जो अहम रोल निभाता है वो बायोलॉजी निभाता है। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ये अकेले हैंडल कर लेता है। कितना? 10 to 12। और भाई साहब तुम लड़के हो भाई, और लड़कियां, लड़कों, आप सभी का तो सबसे अच्छा क्या होगा? बायोलॉजी होगा। जो बायोलॉजी अच्छा है तो पढ़ लो बायोलॉजी, क्या दिक्कत है? 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपने पीवाई को देखा होगा तो आपको पता होगा। इसकी बात करें तो इसका जो प्रश्न है ये कितना, करीब 6 के आसपास क्वेश्चन आता है, 6 से 7। और यहां पे बात करें तो ये भी करीब 6 से 7। अगर हम राउंड फिगर में ले ले तो 7 7 14 और 12, मतलब कभी कभी इसमें +1 +2 हो जाता है कभी कभार। ठीक है, और इसमें 12 से 13 भी हो जाता है। तो इस बात के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। भाई पढ़ेंगे कैसे ये बताओ सर? पढ़ने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, पहले ये हमारी बातों को देखो। जनरल साइंस में आप 25 नंबर तो देख लिए। अब बच गया हिस्ट्री। कौन सा? हिस्ट्री, पॉलिटी। क्या बचा? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यही ना? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के बाद जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके हो गया। और स्टैटिक जीके के बाद महत्वपूर्ण सेक्टर जो है वो है किसका? तो करंट अफेयर का। करंट अफेयर का। और भाई मैं हूं तो क्यों टेंशन ले रहे हो ये बताओ? जब मैं हूं आप सभी के साथ तो टेंशन लेने की किस बात की जरूरत है? अब यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी टोटल मिलाकर के कितने 20 प्रश्न आते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 प्रश्न जो है यहां से आ जाते हैं। कहां से?
5 से 6 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से आता है। अब बाद बाकी आपके बचे कितने, 15 क्वेश्चन बचे। 3 क्वेश्चन इससे बनने की संभावना रहते हैं, 3 से 4, और वहीं पे 3 जो है पॉलिटी से भी बन जाते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है, इकोनॉमिक्स से करीब करीब 3 क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक जीके से करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अगर देखोगे तो 3 3 6 3 9 3 12 4 17 और 5 22 के आसपास, कभी कभी इसमें से कम हो जाते हैं। यहाँ पे अगर स्टैटिक जीके की संख्या जो है वो कभी कभी कम रहता है, ठीक है। तो इसमें हम 2 और 3 ले सकते हैं, और यहाँ पे जो पॉलिटी है -1 + 1 कर सकते हैं। ऐसा कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, यानी कि टोटल ओवरऑल जो है यह 20 प्रश्न यहाँ से बनने के संभावनाएं रहते हैं। भाई एक काम करोगे आप मेरे साथ, हमने, आप जिस चैनल पर अभी क्लास देख रहे हो, हमारा एक करियर विल का यूट्यूब चैनल है। कौन सा? करियर विल, रेलवे करियर विल का एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जिस पर मैम जो है वो साइंस पढ़ा रही है। कौन? मैम जो है वो साइंस पढ़ा रही है। वहां से आप साइंस कवर कर लोगे? हाँ ना, बताओ, क्या आप वहां से साइंस कवर कर लोगे रेलवे करियर विल के चैनल से? और यहाँ पर जो ये 20 मार्क्स का प्रश्न बच गया, ये आप हमारे साथ जुड़ करके कर लोगे कवर? बताओ, ये आप हमारे साथ, अभी हमने चलाया है आप सभी के लिए बिहारी एक्सप्रेस। इस बिहारी एक्सप्रेस में हम टोटल 750 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। रोज शाम 7 बजे चलता है, ये एक एपिसोड इसका हो गया। रोज शाम 7 PM पर जो है यह एपिसोड चलता है। तो आप हमारे साथ जुड़ करके ये हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर भी रोज हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इसमें। तो क्या आप हमारे साथ जुड़ने के लिए रेडी हो? बताओ हाँ या ना। और इससे भी अगर नहीं हो रहा है तो शिवांत सर स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं। कहां पर? करियर विल SSC, सॉरी, रेलवे एग्जाम्स पर, वहां से पढ़ लोगे। इस हिस्ट्री के बारे में अगर देखोगे तो हिस्ट्री में हम बता रहे ना, आप कुछ मत करो, आप हमारे साथ इस बिहारी एक्सप्रेस के साथ जुड़ जाओ। बिहारी एक्सप्रेस कितने बजे? रोज जो है शाम 7 बजे बिहारी एक्सप्रेस चल रहा है। कहां पर? तो जिस चैनल पर अभी आप लेक्चर देख रहे हो ना, जिस चैनल पर अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, वहां पर। और इसका जो है PDF भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। किसका? इसी का हम PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बिहारी एक्सप्रेस में रोज 50 प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीपल 15 दिनों तक टोटल 750 प्रश्न आपको सॉल्व देखने करने को मिलेगा। इसमें 750 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें 10 क्वेश्चंस जो है वो साइंस के पर डे सॉल्व करिएगा। क्या करिएगा? तो 50 क्वेश्चन जो है साइंस का। भाई मैं एक बात देर बता रहा हूं, बहुत आए GK GS के टीचर, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार हमसे पढ़ के देखो, अगर आप, मजा आ जाएगा। हम कह रहे हैं ना, शब्द जो निकलने वाले थे वो शब्द शायद सूट नहीं करे, बट हमारा बात मानिएगा, हमारा यकीन करिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। रेलवे ग्रुप D की तैयारी के लिए आप हमारा बस एक सीरीज फॉलो कर लो। कौन सा? तो बिहारी एक्सप्रेस रोज शाम 7, यह बेरोजगारपुर से निकल करके रोजगारपुर तक, इसका गंतव्य स्थान जो है वो रोजगारपुर है। और रेलवे में सिलेक्शन, खास करके यह सीरीज ही मैंने रेलवे के लिए बनाया है। ये बिहारी एक्सप्रेस खास करके मैंने रेलवे के लिए बनाया है। और आप अगर चाहते हैं SSC का फाउंडेशन बैच लेना, तो SSC प्रथम बैच जो है ये भी आ गया है, और इसको आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में, जिसमें आपको मैथ राकेश सर पढ़ा रहे हैं। कौन? मैथ राकेश सर पढ़ा रहे हैं अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश जो है आपके जयदीप सर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग जो है वह आपके पीयूष वास्तले सर पढ़ा रहे हैं। और GK GS जो है वो आपके अभिषेक सर और उसके टीम पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, तो इसमें ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन इसको छोड़ के पहले हमारी बातें सुनो। आप बिहारी एक्सप्रेस के साथ जुड़ो, रोज शाम 7 बजे 50 प्रश्नों के साथ, और इसमें कवर करोगे आप महत्वपूर्ण चैप्टर्स। साथ ही साथ आप चाहो तो मॉक टेस्ट रोज लगा सकते हैं, या फिर वीकली एक मॉक टेस्ट जो है वह लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कहा ना कि आवेला बिहारी जब आपन औकात में, चले नहीं केकरो, मतलब किसी का जो रंगदारी नहीं चलता है जब बिहारी अपने औकात में आता है। चले नहीं केकरो
रंगदारी जब आवेला बिहारी आपन औकात में। तो चलिए हम तैयारी करते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात की प्रॉमिस हम आपसे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ बिहारी एक्सप्रेस के साथ जरूर जुड़िएगा रोज शाम 7 बजे। हालांकि इसका एक एपिसोड जो है ये आज ही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद।